Hello students, today we will going to start a new chapter, rocks and minerals. What is the earth made up of? It is made up of rocks and soils. अर्थ किससे मिलकर बनी होती है? अर्थ सोइल और रॉक्स से मिलकर बनी होती है. However, deep inside the earth it is mostly rocks. अर्थ के अंदर जो है मोस्टली रॉक्स ही होती है. If we look at a piece of rock with a magnifying glass, we will see that it is made up of small grains called minerals. यदि हम किसी रॉक के टुकड़े को उठा के देखते हैं मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से, तो हम क्या देखते हैं कि रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों से ग्रेन से मिलकर बनती है. इन ग्रेन्स को बोलते हैं मिनरल्स. मिनरल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है रॉक्स की. ईच रॉक्स में है वन और मोर मिनरल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. हर रॉक्स के अंदर डिफरेंट कलर और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. द रॉक ऑन द अर्थ क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्म्ड. वो रॉक किस टाइप से बनी है, कैसे बनी है, उसके बेस पे अर्थ के ऊपर जो भी रॉक्स हैं उनको 3 में डिवाइड किया गया है. फर्स्टली igneous rocks, second sedimentary rocks, third metamorphic rocks. Firstly, we talk about the igneous rocks. Deep inside the earth, the temperature is so high that rocks melt. अर्थ के अंदर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि रॉक्स मेल्ट होने लग जाती है. इन मेल्ट हुई रॉक्स को बोलते हैं मैग्मा. Magma gets pushed upward toward the surface of the earth where it cools to form solid rocks again. जहाँ पर ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मैग्मा आके कूल हो जाता है और वो इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेती है. इग्नियस रॉक्स को फायरी रॉक्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आग. इग्नियस रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैग्मा कूल्स. इग्नियस रॉक्स डिपेंड करती है कि मैग्मा कैसे कूल हुआ है. कई मैग्मा होता है जल्दी कूल हो जाता है, कई स्लोली कूल होते हैं. उसी के बेस पे इग्नियस रॉक्स के टाइप आगे बांटे गए हैं. जब इग्नियस रॉक्स क्रस्ट के ऊपर आ जाती है प्रेशर के कारण, तो उसको बोलते हैं लावा. लावा कूल्स क्विकली टू फॉर्म द रॉक्स. लावा क्विकली से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और रॉक्स का रूप ले लेते हैं. अब उसी के बेस पे इग्नियस रॉक से कौन कौन से टाइप है उसके बारे में हम देखते हैं. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल स्लोली. जब मैग्मा स्लोली से कूल होता है तो ग्रेनाइट बनता है. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और उसके ग्रेन जो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं. इसमें 3 मेन टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. फर्स्ट इज फेल्सपार, सेकंड क्वार्टेज एंड थर्ड इज मीका. ग्रेनाइट वाइट, ग्रे, पिंक, रेड, ब्लैक अलग अलग टाइप्स के कलर्स का होता है. ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ यूज टू बिल्डिंग एंड स्टेचूज. ग्रेनाइट को बिल्डिंग और स्टेचू बनाने के काम में लिया जाता है. नेक्स्ट इज बसाल्ट. बसाल्ट इज ए फाइन ग्रेन एंड ग्लोसी इग्नियस रॉक्स. बसाल्ट इग्नियस रॉक्स होता है जिसके ग्रेन क्या बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं. ये तब बनता है जब लावा क्या है स्लोली कूल ना होके बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से कूल होता है. ये डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट कूल हुआ है. इसको ये कलर का डार्क कलर का होता है, उसको कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज ओबेसिडियन. ओबेसिडियन इज डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक दैट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स क्विकली. जब मैग्मा क्विकली से कूल होता है तब ये ओबेसिडियन बनता है. ओबेसिडियन को जब तोड़ा जाता है, ब्रोकन किया जाता है, तो इसके एजेस बहुत शार्प हो जाते हैं. इसी के कारण एंशियंट ह्यूमन क्या थे, वो टूल्स बनाने के लिए इस ओबेसिडियन टाइप्स के इग्नियस रॉक्स को ही यूज़ करते थे. नेक्स्ट इज प्यूमिक. प्यूमिक लाइट कलर का होता है और ये तब बनता है जब लावा के कूल्स फोर्टली यानी कि फॉर्म टुकड़ों में धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा फास्ट कूल हो जाता है. द गैसेज इन द फोर्थ रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड. इनके अंदर गैसेज रह जाती हैं जिसके कारण इसके अंदर मतलब कि होल्स हो जाते हैं और ये स्पंज की तरह दिखता है.
होल्स होने के कारण प्यूमिक को स्क्रबर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। प्यूमिक पॉलिश करने के काम में भी आता है, फर्नीचर और फ्लोर्स को। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्डर रॉक्स दैट हैव बीन ब्रोकन इनटू टिनी फ्रेगमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स तब बनती है जब पुरानी रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और वो रॉक्स विंड रेन्स के कारण सी में, लेक्स में इकट्ठी हो जाती हैं उसकी बॉटम के अंदर और एक लेयर्स बना लेती हैं। उन लेयर्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स की लेयर जब अंदर नीचे बॉटम पे जमा हो जाती हैं बहुत टाइम्स के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जो लेयर्स टर्न इनटू द रॉक्स, इन रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म जैसे कि शेल्स, बोन्स, ये सारे अंदर जमा हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, तो इन प्रिजर्व मटेरियल इम्प्रेशंस का रूप ले लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, जिनको फॉसिल्स बोलते हैं। इम्प्रेशन क्या होता है? ए मार्क दैट इज मेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड ऑन टू समथिंग। इम्प्रेस्ड होता है जब किसी चीज़ पे कोई छाप छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड। फॉसिल्स आर यूज टू लर्न अबाउट द टाइप ऑफ लिविंग बींग्स दैट लिव्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल्स से हमें पता है चलता है कि बहुत टाइम्स पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे वो किस टाइप के थे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन इज फॉर्म्ड when grains of sand get compressed and cemented together। सैंडस्टोन तब बनता है जब सैंड के जो ग्रेन्स हैं कंप्रेस हो जाते हैं, टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं एक दूसरे के, और मोस्टली मिनरल इसमें जो होता है वो क्वार्टज होता है। सैंडस्टोन इज़ कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। जो रेड फोर्ट्स है वो रेड सैंडस्टोन से ही मिलके बना है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है मेनली कंसिस्ट उसमें कैल्साइट नेम का मिनरल्स होता है। कैल्साइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स एंड स्केल्टन ऑफ टिनी सी एनिमल्स। जो भी सी एनिमल्स के स्केल्टन हैं उनसे ये कैल्साइट बनता है। When these animals die, their shells and skeletons settle on the seabed and form limestone। चोक जो है वो भी लाइमस्टाइन का रूप है। लाइमस्टाइन इज यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स। नेक्स्ट है शैल। शैल इज फॉर्म्ड व्हेन लेयर्स ऑफ क्ले एंड स्लिट हार्डन। जब क्ले की लेयर्स है हार्ड हो जाती है तो शैल का रूप ले लेते हैं। इट इज स्मूथ एंड मोस्टली यूज टू मेक सीमेंट, टाइल्स एंड ब्रिक्स। शैल को टाइल्स बनाने में, ब्रिक्स बनाने में और सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव गॉन थ्रू सम चेंजेस। मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निस रॉक्स में कम चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप ले लेते हैं। डीप इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर एंड प्रेशर काजेज चेंजेस टू देयर मिनरल्स। और उनके मिनरल्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। दिस चेंज देयर अपीयरेंस एंड मेड देम टफर एंड हार्डर। यही क्वालिटी है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स की एक मेन क्वालिटी है कि वो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज चेंजेस। मार्बल जब लाइमस्टोन से बनता है, जब लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब वो चेंजेस में चला जाता है, जो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके मिनरल्स में, तो वो मार्बल का रूप ले लेते हैं। मार्बल कई टाइप्स का होता है, ग्रे, पिंक, ग्रीन, कई कलर्स का होता है। ये स्टेचूज और टाइल्स बनाने के काम में आता है। जो आगरा में ताजमहल बना है वो इसी वाइट मार्बल से ही बना है। नेक्स्ट इज क्वार्टाइज। क्वार्टाइज इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्टाइज सैंडस्टोन जो हमने पीछे पढ़ा था उससे बनता है जब वो हार्ड और टफ हो जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक मोनूमेंट, स्टेचूज एंड आल्सो ज्वेलरी। ये ज्वेलरी, मोनूमेंट, स्टेचू बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्लेट। स्लेट कब बनती है? ये शेल से बनती है। ये यूज़ होती है राइटिंग स्लेट्स, जो बच्चे करते हैं स्लेट्स पे काम, वो ब्लैक बोर्ड्स
और रूफ टाइल्स ऑफ बिल्डिंग्स बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वेल्थ फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स से हमें क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें काम में आती हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्स्टली बिल्डिंग मटेरियल्स लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, इनको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प की जाती है। सीमेंट इज़ मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, सीमेंट लाइमस्टोन से बनता है। स्लेट क्या है, रूफ टाइल्स बनाने के काम में आती हैं, और ये सभी रॉक्स क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर आती है। नेक्स्टली मेटल्स, मैनी मिनरल्स दैट मेक अप रॉक्स कंटेन मेटल्स, rocks containing metals that can be extracted are called ores। मेटल्स क्या है, ओर से निकाली जाती हैं। ओर क्या है, मिनरल्स होते हैं। जब एक ओर में बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट है जो एक ओर है, वो उसमें से आयरन को अलग किया जाता है। मैग्नेटाइट में वो क्वालिटी होती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर पाए, तो इसको मैग्नेटाइट को यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने में, बिकॉज इट ऑलवेज कम इन द रेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। नेक्स्ट है जेमस्टोन्स, मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कई मिनरल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, क्रिस्टल के रूप में होते हैं, वो हार्ड होते हैं और कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इनटू ब्यूटीफुल स्टोन्स कोल्ड जेम स्टोन्स, जिनको कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है और ब्यूटीफुल स्टोन बनाया जाता है, जिनको हम जेम स्टोन्स कहते हैं। रूबी, डायमंड, ये सब क्या है, जेम स्टोन्स के अंदर आते हैं, जिनको ज्वेलरी बनाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट फ्यूल्स, कोयल जो सेडिमेंट्री का ही टाइप है, उसको यूज़ किया जाता है फ्यूल्स के रूप में। तो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन फॉरेस्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो, व्हेन द प्लांट डेड दे गोट बरीड इन द स्वैम्प्स। जब प्लांट डेड हो जाते हैं बहुत सालों के बाद, ये मड में, सैंड में, डेड प्लांट्स ये सारे इकट्ठे होकर डिपॉजिट हो जाते हैं। हीट और प्रेशर के कारण ये इनके प्लांट मटेरियल कोयल के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। क्रूड ऑयल है आल्सो कॉल्ड द पेट्रोलियम, इट इज़ डार्क स्टिकी लिक्विड। ये डार्क स्टिकी लिक्विड होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द सी के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल जब डिपॉजिट होते रहते हैं तो वो पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द कोयल एंड पेट्रोलियम। कोयल एंड पेट्रोलियम का क्या इम्पोर्टेंस है। कोयल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल्स। कोयल एंड पेट्रोलियम हमारे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल्स हैं। कोयल को यूज़ किया जाता है कुकिंग के अंदर, घर को हीट करने में यूज़ किया जाता है, और पावर हाउसेस में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, फैक्ट्रीज़ में, मशीन्स को चलाने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज टू टर्न व्हीकल एंड मशीन्स। पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है व्हीकल और मशीन्स चलाने में। वी गेट प्लास्टिक, पेंट्स, फर्टिलाइज़र, cosmetic and other product from it. Due to large number of vehicles and industries, the demand of these fuels has increased. जो फैक्ट्रीज व्हीकल्स के इंक्रीज़ हो गए हैं तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन हमारे पास क्या पेट्रोलियम और कोयल के लिमिटेड से साधन है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अब हमें पेट्रोलियम और डीजल के साथ साथ सोलर एनर्जी को भी यूज़ करना चाहिए। सोलर एनर्जी क्या है, बेस्ट एनर्जी है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन नहीं होता है। कोयल और पेट्रोलियम जो फ्यूल है उनके कारण एयर पोल्यूशन होता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ लिजार्ड टुडे, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थैंक यू, आई होप you have understand the chapter well. Thank you.